नमस्कार दोस्तों, मधुसूदन क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों, सब जुड़ जाइए तेज स्पीड से और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपको थंबनेल में दिख गया होगा, भारतीय न्याय व्यवस्था, जिसमें आज हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनकी बातें करेंगे, उनको समझेंगे, उनका प्रयास करेंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए और क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास एकदम धुरंधार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के लिए धुरंधार कंटेंट आपके लिए हमने बनाया है और ये मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपकी क्लास, आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट भारतीय संविधान की न्याय व्यवस्था पर चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी पॉलिटी ये चल रही है यूपीएसआई की, उस पॉलिटी की ये 17वीं क्लास है। 16 क्लास ऑलरेडी प्ले लिस्ट में है, आप वन बाय वन करके देखिए। और यूपी पुलिस की और साथ में यूपीएसआई के लिए आप दोनों पेपर के लिए तैयार हो सकते हो और पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। मेरा विश्वास नहीं, अंतरात्मा ये बोलती है कि यदि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। आप भी लोग बने बने रहिए और आप क्लास को जरूर लाइक जरूर कर दिया करो स्टार्टिंग में, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्लास का पहला ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पहला ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। बताइए कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहां पर है। कमेंट में आंसर होना चाहिए सब बच्चों के साथ में। देखो, मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको। हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है ये तिलक मार्ग पर है। और आपको समझना चाहिए कि तिलक मार्ग जो है वो नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में। हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, कहते हैं कि शुरुआत में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1950 में। कब की गई थी? 1950 में। 28 जनवरी 1950 को हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो हो सकता है पेपर में कि पहली बार जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कभी हुई थी 28 जनवरी 1950 को। लेकिन बड़ी बात यह है कि शुरुआत में जो नई दिल्ली के संसद भवन की एक बिल्डिंग में, कहते कि पहले सुप्रीम कोर्ट चलता था, उसी का एक रूम दिया हुआ था और कहा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट चलाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1958 में जो बिल्डिंग आज आप देखते हो वो बनके तैयार हुई थी 1928 में। तो वो गणेश बीकाजी दोवलीकर ने वो बिल्डिंग बनाई थी। किसने बनाई थी? गणेश बीकाजी द्वारा उस बिल्डिंग को बनाया गया था, जो बिल्डिंग बनाई गई थी 1958 में। ये नई दिल्ली में बन के तैयार हुई थी बिल्डिंग। कहते हैं कि ये सीपीडब्ल्यूडी के, भारत में जो सीपीडब्ल्यू होता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके ये बेटा प्रमुख थे गणेश भिकाजी। और इन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का डिजाइन तैयार किया था। 1958 में बिल्डिंग चली है। समझना, देखो शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें वो कहते हैं कि 8 जज बैठते थे। कितने जज बैठते थे? 8 जज बैठते थे और उसके लिए 8 ही हॉल बने हुए थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में 15 हॉल से ज्यादा है और 15 के 15 हॉल जो वो कार्यरत किए जा गए हैं, अर्थात कार्य किए जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर है? दिल्ली में है। आपसे पूछ सकता है क्या सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है? ये बात सही है। क्या सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग दिल्ली के अलावा भी कहीं हो सकती है? तो बोल देना कि राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति दोनों सलाह करके हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग को कहीं अन्य शहर में भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा किया गया है। शिमला में देखो हमारी सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई है, शिमला में हुई है। और दूसरी बात है, हैदराबाद में हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की 2 बैठकें हुई है। तो आज तक ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई है, इनके अलावा 2 शहरों में सुप्रीम कोर्ट की बैठक हुई है। लेकिन हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई दिल्ली में है, जो 28 जनवरी 1950 से लगातार कार्यरत रहा है, देश के और संविधान की रक्षा कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई है? देखो, जब भी यहां सुप्रीम कोर्ट आ जाए या कोर्ट आ जाए तो मैं 1 मिनट के लिए रुक जाइए और हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार 1774 में पहली बार कलकत्ता में, कहां पर भैया? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था, जो कि अंग्रेजों का था, हमारा नहीं था। फिर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने ही 3 हाई कोर्ट बनाए थे 1862 में, दूसरा भी 1862 में और तीसरा भी 1862 में। आप कह सकते हो कि तीनों हाई कोर्ट कौन से हैं? तो मैं बोलूंगा कि पहला बनाया था मुंबई हाई कोर्ट, एक बनाया था कोलकाता हाई कोर्ट और एक बनाया था, आपको चलाना चाहिए, जिसे मद्रास अर्थात चेन्नई हाई कोर्ट बोलते हैं। ये वाला हाई कोर्ट का निर्माण किया गया था। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की पता होना चाहिए, 1865 में देश में
इलाहाबाद हाई कोर्ट भी बन गया था। तो कहते हैं कि ये हाई कोर्ट बने थे, लेकिन जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो स्थापना की गई है वो कब की गई है? 28 जनवरी 1950 को हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट बना है, जो कि दिल्ली में है। तो आप बताइए मुझे ध्यान से और याद कीजिए, आप टाइप कीजिए कि जो पहली बार हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है, उसकी बिल्डिंग का निर्माण का जो डिजाइन है वो किस व्यक्ति ने तैयार किया था? नाम बताइए। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं CJI, चीफ जज ऑफ इंडिया। और आप कौन है? आप बोल सकते हो कि CJI जो है आज की डेट में, आज कौन सा महीना चल रहा है? हाँ अब चल रहा है सितंबर, अक्टूबर, अच्छे से चलो सितंबर कर लेते हैं। सितंबर के महीने में जो CJI है वो गवाई है, RV गवाई बोल देते हैं। तो गवाई नाम के व्यक्ति जो है इस समय हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। यदि कोई पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज कौन थे, प्रथम न्यायाधीश, तो बताइए प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो आप बोल सकते हो कि उनका नाम था हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया जी हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पहले जज रहे हैं। और कहते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो जज की नियुक्ति की जाती है उसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, कोलेजियम सिस्टम। कौन सा सिस्टम है? कोलेजियम सिस्टम। तो पूछ सकता है कि कौन से सिस्टम से जज बनते हैं? कोलेजियम सिस्टम से। लेकिन नियुक्ति कहते हैं कि जो शपथ दिलाने का काम होता है वो राष्ट्रपति का होता है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। बड़े ध्यान रखना, ठीक है। कोलेजियम से, कोलेजियम में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही बैठ के राष्ट्रपति उनसे विचार विमर्श करता है कि किस व्यक्ति को हमें जज बनाना चाहिए, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहिए। तो ये कोलेजियम में 3-4 जज होते हैं, 4 मुख्य जज होते हैं, 4 वरिष्ठ जज होते हैं, और इनके बीच में से एक जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज बना दिया जाता है और बनाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन सिफारिश कोलेजियम से प्रणाली होती है और राष्ट्रपति इनकी पत्ती के अनुसार ही किसी जज की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से आपको रखना होगा, ठीक है। ये पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। देखो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो जब हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट 1950 में बना था, उस समय सुप्रीम कोर्ट में जज थे बेटा 7+1, मतलब 7+1 कितना है? उस समय 8 जज थे। जब सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग बना था तो उसमें जज कितने थे? 8 थे। कहते हैं कि समय समय पर इनमें संशोधन हो गया है और संशोधन के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या को बढ़ा दिया गया, घटा दिया जाता है। तो जानना चाहिए कि वर्तमान में जो जज है 2025 की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 33+1 होते हैं। ये +1 जो है इसे CJI बोलते हैं, चीफ जज ऑफ इंडिया। तो अब वर्तमान में जो अधिकतम हो सकती है वो 34 हो सकती है। एक क्वेश्चन और मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या 34 होगी या 35 होगी, 36 होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या का निर्धारित करने का अधिकार, तो आपको याद रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को निर्धारित करने का जो अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है कि वो कितना रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं तो 5 जज रहे तो 5 रहेंगे, चाहते 10 रहे तो 10 रहेंगे, संसद ने चाहा हुआ 34 है तो 34 रहेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बड़े आसान है। स्टेटमेंट देखो बेसिक क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूं ये 4 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार लगा सकते हैं हम इस पे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रधान अर्थात प्रधान न्यायाधीश, जिसे बोलते हैं CJI, चीफ जज ऑफ इंडिया, संसद द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखो अभी मैंने बताया था कि जो CJI होते हैं इनको नियुक्त करने का अधिकार एक ही व्यक्ति के पास होता है और वो होते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति जी, ठीक है। तो राष्ट्रपति होते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा गलत बन जाता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 है। अभी बताया है और आपने पढ़ा भी है कि सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाता है। तो हम कहेंगे कि पहला स्टेटमेंट गलत है, केवल एक स्टेटमेंट तो गलत है, केवल 2 सही है इसमें, ठीक है। केवल स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, क्योंकि पूछ रहा है कि सही विकल्प कौन सा है, तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है। अब यदि कोई पूछे
कि सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीश संख्या कितनी है? 34 है। इससे पहले कितनी थी? आप कहोगे कि 30 प्लस 31 थी, 30 प्लस 1 31 थी। उससे पहले 25 प्लस 1 26 थी। उससे पहले 18 प्लस 1 19 थी। उससे पहले 13 प्लस 1 14 थी। उससे पहले 7 प्लस 1 8 थी। चलते हैं, इसी प्रकार बढ़ती रहती है, संसद बढ़ाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, सब देख कैसे बैठा हुआ साइड में। देखो क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के मामलों में अंतिम अपील के रूप में कार्य करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार के मामलों में करता है वो आप मुझे बताइए कि वो अंतिम न्यायालय है। देखो देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उसे अंतिम अपील करने का अधिकार है, कि अंतिम में जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। पहली बात तो यह है कि यदि कोई संवैधानिक संशोधन है, यदि कोई संवैधानिक संशोधन है, संविधान में कोई संशोधन हुआ है, ठीक है, तो संविधान में जब संशोधन हुआ है तो उसके बारे में जो अपील करने का अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को है, वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरे बोलते हैं कि जो नागरिक होते हैं, नागरिक के लिए भी जो अधिकार दिए गए हैं अंतिम अपील का, किसी मैटर का, कोई व्यक्ति का होता है, कोई सिविल मैटर होता है, अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तीसरा है कोई आपराधिक मामला है, किसी के मर्डर का है, केस का है, फांसी का है, सजा का है, तो उसका भी अंतिम अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट का है। और विशेष याचिका चुनने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है, केवल राज्य संबंधी नहीं है। इसमें कहते हैं नागरिक और आपराधिक, अर्थात दोनों, नागरिक और आपराधिक दोनों, ये दोनों ही मामले सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। लेकिन कहते हैं कि अंतरराज्यीय, जो अंतरराज्य होते हैं, दो राज्यों के बीच में झगड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है, लेकिन वो उसका प्रारंभिक अपील अधिकार है, ना कि अंतिम। अंतिम जो है ये दोनों है, नागरिक और आपराधिक। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? देखो ये पूछ रहा कि कानून बनाना है। देखो कानून बनाने के लिए हमारे देश में संसद है, हम नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कानून बनाना हो सकता है, मुख्य कार्य मुख्य नहीं होगा, मुख्य कार्य संसद का होता है। कानूनों की व्याख्या करना है और संविधान की रक्षा करना है। देखो सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, वित्तीय नीति तय करना है, नहीं जी इसके लिए वित्त मंत्रालय है, और वित्त मंत्रालय सरकार के अनुसार करता है, तो वित्तीय नीति तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय का है, उसके लिए हमारे मोदी जी तैयार है। सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना है, नहीं सरकारी योजनाओं के लिए क्रियान्वित के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। यदि बिल्डिंग के लिए है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, परिवहन के लिए है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य काम है हमारे संविधान की रक्षा करना, कानूनों की व्याख्या करना। जहां पर भी कानून अस्पष्ट होते हैं, जहां पर कानून समझ में नहीं आ पाते, तो वो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति पूछता है कि भैया ये क्या लिखा हुआ है, हम ये बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो कहते हैं कि संविधान की अंतिम व्याख्या करता, संविधान की रक्षा करने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। तो ऑप्शन बी सही बन जाता है। इसको हमेशा आपको याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किस आर्टिकल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक का वर्णन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ही पूछ सकता है, यहाँ से हाई कोर्ट ही पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बताइए बेटा, आप बताइए जल्द से। सब बच्चे तो कमेंट में तो आंसर मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे मुझे इसके आंसर मिल जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहां से कहां तक है। देखो कहते कि भारत के जो भाग नंबर 5 है, भाग नंबर 5 में जो आर्टिकल है बेटा 127 से लेकर 147 तक, उसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है, विस्तार बताया गया है, कार्य बताया गया है, नियुक्ति बताई गई है, उसके अधिकार बताए गए हैं, शक्तियां बताई गई है 147 से 147 तक। लेकिन इसने सीधे पूछा हमें कि सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही बता दो मुझे, तो हम बोल सकते हैं कि 128 में 24 में लिखा हुआ है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यदि पूछे इसमें क्या है 26 में, तो समझ लेना इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, कार्यवाहक सीजीआई। कार्यवाहक मतलब होता है कि जिसको कार्य करने के लिए राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया हो, उनके बीच में से उसे बोलते हैं कार्यवाहक न्यायाधीश है। आर्टिकल 130 में साफ साफ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय जो है दिल्ली में होगा, तो ये मुख्यालय संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है भाई। सिंपल यदि कोई पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, आप कहो दिल्ली में, वो कहने लगे कि किस अनुच्छेद में लिख रहा है, तो आपको बताना है 130 में लिखा हुआ है। तो आपको 32 में याद रख लेना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार क्षेत्र है
उनके बारे में बात की गई है। समझना कि 132 से 136 तक तो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में बात है कि इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, तो ध्यान रख लेना आप। तो सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल वर्णन आर्टिकल 124 में है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट होगा वो 7+1 8 जजों से मिलकर बना होगा। शुरू में ऐसा लिखा गया था, और जजों की संख्या को संसद बढ़ा सकती है, तो बढ़ा बढ़ा के 34 कर दी है, ये भी बात याद रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा कार्य कि कब 28 जनवरी 1950 से स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको मुझे विश्वास नहीं उम्मीद है कि इसे बताएंगे कि कौन सा कार्य सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा कार्य सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यूपीएसआई के लेवल का क्वेश्चन है। आप तेज स्पीड से बताइए। देखो, रीट जारी करने का काम आर्टिकल 32 में भी लिखा हुआ है। कौन से आर्टिकल में? कि सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करेगा, हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 226 में पूछ सकता है कि रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद में? 32 में, और हाई कोर्ट को 226 में। आगे कहते हैं कि राष्ट्रपति को निलंबित करने का अधिकार। देखो, राष्ट्रपति यदि कुछ गलत काम करता है तो उसको हटाने का अधिकार केवल संसद को है। किसको है? संसद को है। और राष्ट्रपति पर संसद द्वारा आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि महाभियोग लगता है। क्या लगता है? महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बोलते हैं। संवैधानिक विवादों का निपटान करना। भाई, संविधान में कोई झगड़ा होता है तो उसका सुनवाई करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ही है, तो ये तो इसका काम है। आगे की अपील का निपटारा। हाँ भैया, कोई भी अपील करेगा, रक्षा करना, तो उसका काम सुप्रीम कोर्ट का। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को निलंबित करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य नहीं है, इस काम को संसद करती है। ध्यान रख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। स्टेट नंबर में बेंट बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए। आप भी बताइए आंसर, फिर तुम्हें बताओ। आप बताइए क्या स्टेटमेंट नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। तो कोई बताया कि आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट किसी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के अधिकार में नहीं है। क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी की गिरफ्तारी को चुनौती देने के अधिकार में नहीं है। भैया देखो, यदि किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में रीट जारी करके पूछ सकता है कि आपने गिरफ्तार क्यों करा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दोनों अधिकार है। तो ए और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल अधिकार में नहीं है, सॉरी, इन्हें पूछा कौन सा सही है। अधिकार में नहीं है, अधिकार में तो है, तो स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट पहले सही है, तो केवल स्टेटमेंट 1 हो गया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में आता है कि किसी को गिरफ्तार देगा। उसने कहा गिरफ्तार अधिकार में नहीं है, अधिकार में तो है। बड़े ध्यान से समझना आप। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बहुत अच्छे से देखना आप, बहुत अच्छे से बताइए मुझे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। क्या क्वेश्चन है बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा डाउट भी कर सकते हो। पढ़िए बेटा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। सब कमेंट में इसका आंसर दीजिए बड़े ध्यान से। क्वेश्चन पढ़ो एक बार और। बताना है आपको कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को यह स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन बताना है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी बताओगे। देखो, आपको पता भी होना चाहिए, और नहीं है तो मैं बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु का वर्णन संविधान में कहीं भी नहीं है। संविधान में नहीं है। कुछ योग्यताएं बताई गई है आर्टिकल 124 में कि यदि किसी को जज बनना है तो उसके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए। पहली योग्यता यह है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, चाहे उसने किसी प्रकार से नागरिकता ली है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वो जज रहा हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहे हो, ये सकते हैं। या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष जो है वो एडवोकेट रहे हो, वकील साहब रहे हो, अधिवक्ता रहे हो, वो चल सकते हैं। या राष्ट्रपति की नजर में विधि विधेयता हो। विधि विधेयता मतलब है कि विधि के जानकार हो, उस व्यक्ति को बना सकते हैं। तो न्यूनतम आयु का कोई वर्णन नहीं है। तो आपको देखो, इसमें से 5वां ऑप्शन हमें बनाना पड़ेगा, और 5वां ऑप्शन हम बना कहेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप करने में मुझे लगता है हल्का सा मिस्टेक है, क्योंकि हमें फिर पता होना चाहिए कि न्यूनतम आयु का जो है
कोई वर्णन नहीं है। 45-50 साल के आसपास तो होती ही होती है, ठीक है, और लेकिन न्यूनतम आयु का कोई वर्णन नहीं है, किसी कानून में कोई नहीं लिखा। 50-45 के आसपास उनकी आयु हो जाती है, बनते बनते कभी कभी 55 भी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवा अवधि कितनी है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का कोई व्यक्ति जज बन जाता है तो उसकी सेवा अवधि कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप मुझे सब बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बताइए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पूछ लेता है, ठीक है। आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की सेवा अवधि कितनी है। नहीं आया समझ बेटा, तो क्या लिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवा अवधि कितनी है। क्या आया, हाँ आर्टिकल 124 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 124 में 65 वर्ष रखा है, तो 65 वर्ष ही, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। 65 साल तक की जब तक किसी की आयु नहीं जाती वो सुप्रीम कोर्ट में जज बना जाता है, चाहे वो 42 साल की उम्र बना हो, चाहे वो 46 साल की उम्र बना हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अधिकतम जो आयु है वो 35 वर्ष 65 वर्ष तक की आयु होगी, 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की सेवा ले सकता है, सेवा दे सकता है 65 वर्ष की आयु तक। 65 के बाद वो रिटायर कर दिया जाएगा, उसके बाद घर जाओ और चाय पियो आराम से। क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। भाई सही बात, अभी स्टेटमेंट पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की न्यूनतम आयु 40 वर्ष है, न्यूनतम ही नहीं है, यही गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर केवल फर्स्ट हो गया। क्या संविधान में न्यूनतम आयु का वर्णन है, बिल्कुल नहीं है सुप्रीम कोर्ट जज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, किस प्रकार के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका दायर जो की जा सकती है, कौन सा वाला मामला। देखो, समान नागरिक संहिता, इसे बोलते हैं कि आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है, यूसीसी के मामले में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अंतरराज्यीय विवाद, पर दो राज्यों के बीच में, मतलब एक राज्य ए है दूसरा राज्य बी है, इनमें झगड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तीसरा, संपत्ति विवाद, ये कह रहा कि सीधे पहुंचना है तो दो राज्यों के बीच में कभी भी हाई कोर्ट फैसला सुनाता, हमेशा सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, तो कहते हैं कि अंतरराज्यीय विवाद के मामले में, ठीक है। हाँ जी, ट्रैफिक के केस में तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी काम कर देता है, तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की बात ही करनी बेकार है। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है। देखो, आपको पता है कि रिट जारी करने का अधिकार हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का है। पूछोगे कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 को है और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 को है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 5 टाइप ऑफ 5। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सेम स्टेटमेंट आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। आगे लिखना कि रीट जो होती है, मेंटेनेंस का उपयोग सरकारी कर्तव्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब कोई अपना कार्य पूरा नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रीट जारी करते हैं, ठीक है। राइट मैंडोस उसको कहते हैं कि आप अपना कर्तव्य कीजिए। तो स्टेटमेंट नंबर दोनों ही सही है, दोनों सही होगा, सी ऑप्शन बन जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू किस प्रकार का होता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान है लेकिन फिर भी हमसे पूछ सकता है, ये बार बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बताइए जल्दी से, तेज स्पीड से बताइए, क्या है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू किस प्रकार का होता है। हाँ बेटा बताइए, पहले भी तो चलो, सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है उसका बेस जो इंडिया संविधान है वो आर्टिकल 13 में आता है, आर्टिकल 226 में आता है, ठीक है। केवल राष्ट्रपति के आदेश पर नहीं, केवल संसदीय कानून पे, कानून और कार्यों पर केवल राज्यपाल के आदेश पर। देखो, राज्यपाल का आदेश तो सुप्रीम कोर्ट मानेगा नहीं, ये तो सिंपल सी बात है। कोई आदेश देने का तो अधिकार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार आदेश दे सके, कोई मतलब ही नहीं है। जुडिशियल रिव्यू दोबारा दे सकते हैं, आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 226 में लिखा हुआ है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट अपनी उस गलती को सुधार सकता है। यह आर्टिकल 32 में भी लिखा हुआ है कि भैया वो अपनी गलती को सुधार सकता है।
डिसीजन को ले सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि केवल राष्ट्रपति के आदेश पर नहीं कर सकता, संसद केवल संसद के कानून के आधार पर लग सकता है, या सोलह संसद में छोड़ दो, ज्यादा तो इसका उच्चतम अंसर है वो कानून और कार्यों पर कर सकता है, ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य भूमिका किसकी होती है? जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें जो जज बनते हैं उनकी नियुक्ति करनी है, मुख्य भूमिका किसकी होती है? देखो, नियुक्तिकर्ता कौन है पहले बताओ, बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता कौन है, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता कौन है, आप बताइए स्पीड से। अच्छा, कौन करता है? राष्ट्रपति, वेरी गुड। इसका मतलब तुम पढ़ते हो नाम चार को। जज नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्ति किससे पूछा करता है? तो हम बोलते हैं कि कोलिजियम से पूछे करता है, कोलिजियम व्यवस्था होती है, कोई भी जज बनता है तो कोलिजियम से वो बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मुख्य भूमिका कोलिजियम की होती है। कोलिजियम है क्या? कोलिजियम मतलब होता है एक कमेटी है, ठीक है, और इस कमेटी में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही जज होते हैं, और ये जज अपने बीच में से एक व्यक्ति को उठा कहते हैं कि भाई ये चीफ जज ऑफ इंडिया बनेगा, तो मुख्य भूमिका कोलिजियम की होती है, बड़ा ध्यान रखने वाली पॉइंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है भाई, संविधान का उल्लंघन सुप्रीम कोर्ट या संसद क्या राष्ट्रपति क्या दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तो यदि करता है तो उस पर केस हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा के लिए जुडिशियल रिव्यू का सारा अधिकार रखता है। हाँ भैया, संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी का भी सारा रख सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट नंबर दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो सी सही हो गया। आगे देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन बताइए, बहुत अच्छा है, तेज स्पीड से आप भी बताइए। हाँ, वेरी गुड, कि सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि वह किसी राज्य के कानून को रद्द करे यदि वह संविधान के खिलाफ है। देखो, संविधान के खिलाफ कुछ भी मंजूर नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं है, हाँ ये अधिकार है। हाँ देखो, स्टेटमेंट कर दिया, हाँ नहीं केवल वित्तीय मामले पर नहीं भैया, यदि कोई भी संविधान का उल्लंघन करता है, कैसा भी मामला हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, उस कानून को रद्द कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बताइए, भारत में हाईकोर्ट किस स्तर का न्यायालय है? बताइए, बड़े स्तर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में जो हाईकोर्ट बनाया गया है वो किस स्तर का न्यायालय है। देखो, साफ लिखा है कि भारत में हाई कोर्ट किस स्तर का न्यायालय है। आप सभी समझना, और इसमें समझने वाली बात भी है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो त्रिकोणीय है। कैसी है? त्रिकोणीय, त्रिभुजाकार है, जिसके शिखर पे सुप्रीम कोर्ट होता है, राज्यों में जो है स्तर पे हाई कोर्ट होता है, नीचे उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे ग्राम पंचायत, ये बोलते हैं मुंसिफ न्यायालय, तहसील न्यायालय होता है, ठीक है, फिर नीचे ग्राम पंचायत होती है। तो हमारा जो न्याय की व्यवस्था है, यहाँ लिख देते हैं हम तहसील वाला न्यायालय, चलो तहसील लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, याद रहेगा तहसील न्यायालय होगा, ठीक है, ये जिला न्यायालय होगा। तो राज्य में जो हाई कोर्ट है, भारत में जो हाई कोर्ट है किस स्तर का, तो पहले स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है भारत में, तो कहीं राज्य में नहीं पूछा, नहीं पूछा भारत में, तो पहले स्तर पर हाई कोर्ट है, दूसरे स्तर का है तो लिखो प्राथमिक न्यायालय, प्राथमिक न्यायालय सुप्रीम कोर्ट होगा, राज्य स्तर का उच्चतम न्यायालय है, हाँ जी राज्य स्तर का उच्चतम न्यायालय होता है हाई कोर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा समझ लेना। तीसरे स्तर का जिला न्यायालय है, चौथे का मुंसिफ न्यायालय है, और पांचवे की पंचायत व्यवस्था है, इसको ध्यान रखना आप। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट की स्थापना के लिए हमारे संविधान का कौन सा आर्टिकल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब बताइए, सब मिलके बताइए, तेज स्पीड से। क्या बताना है कि हाई कोर्ट की स्थापना के लिए कौन सा आर्टिकल इंपोर्टेंट है, या हाई कोर्ट कहां से कहां तक दिया गया है, ये भी बताइए। मिल गया? पहले चलो ये बताओ मुझे, सिंपल, जो हाई कोर्ट है ये संविधान के कौन से भाग में है? तो आप बोलोगे भाग नंबर 6 में, ठीक है। तो यदि ये पूछा कि हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में है, तो आपने बोला 214, जबकि सुप्रीम कोर्ट कौन से में था? सुप्रीम कोर्ट था 124, 12 का 4, 21 का 4। तो हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा
ये कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 214 में लिखा है। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाई कोर्ट काम कर सकता है, ये भी लिख दिया गया है, लेकिन ये इसका आर्टिकल एक अनुच्छेद से होगा। अगला बताइए, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? देखो बेटा, नियुक्ति कराना अलग होता है, शपथ कराना अलग होता है। नियुक्ति कराने का जो काम है वो कहते हैं कि राष्ट्रपति के पास है, शपथ राज्यपाल दिलाता है, ये बात सही है। ठीक है, याद रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति कराएगा, हाई कोर्ट की शपथ राज्यपाल दिलाता है। अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट के मुख्य के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या होती है? देखो मैंने वो बोला कि हाई कोर्ट में आपको न्यूनतम आयु का कोई वर्णन नहीं है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, कि इतने साल का व्यक्ति जज बनेगा, तो इसमें नहीं आएगा, कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, यदि कोई आप में से बता पाए तो बता दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या है? बताइए सभी, आप भी बताइए। हाँ, 10 साल का तो हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए, 10 साल न्यायिक पद पर रहना चाहिए। लेकिन मैंने पूछा है कि न्यूनतम आयु क्या है, आप कहना कि न्यूनतम आयु पर जो है 35+, 35+ नहीं, न्यूनतम पूछा फिर क्लियर, तो न्यूनतम आयु का वर्णन नहीं है, तो आपको बनाओ ऑप्शन नंबर डी, ई। क्या बनाओगे? इनमें से कोई नहीं। और यदि सुप्रीम कोर्ट में बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम, ध्यान रखना, मैक्सिमम 65 है, और हाई कोर्ट में मैक्सिमम 62 साल है आयु सीमा। चलो आगे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका इनमें से कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ऐसा कुछ नहीं है, 35+ होना चाहिए, 35+ होना चाहिए। मामला हारा बेटा। मतलब कम से कम 35 होनी चाहिए, हाँ सही हो सकता है ये 1%। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो मैं अभी स्टेटमेंट नंबर बी लगाऊंगा केवल, न्यूनतम आयु का कोई वर्णन नहीं है, संविधान में वर्णन नहीं है, आप बेशक मान लो। आगे बढ़ा, हाई कोर्ट किस प्रकार के मामलों में अपील सुनता है? कौन सा ऐसा केस है जिसमें हाई कोर्ट को अपील सुनने का अधिकार है? आपराधिक केस में, नागरिक केस में, दोनों केस में, या केवल राज्य विवाद में? तो कहते हैं कि आपराधिक और नागरिक सभी केस में सुन सकता है, राज्य विवाद में सुन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हाई कोर्ट द्वारा रीट का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है? देखो मैंने क्या बताया है कि रीट जानकारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में है, और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में है। तो बहुत अच्छा बच्चा, 226। अब ये और बताइए मुझे, आपने बहुत अच्छे से बताया कि 226 में है, तो इससे ऊपर के जो आर्टिकल है उनमें क्या है? इनसे ऊपर का 227 आर्टिकल, उसमें बताइए कि हाई कोर्ट का सप्लीमेंट्री ओवर सबऑर्डिनेट। वेरी गुड। और 31 में क्या है कि 2 राज्यों का अपना एक हाई कोर्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझदार हो, लग रहा है तुम पढ़ रहे हो। नेक्स्ट, हाई कोर्ट किस प्रकार के मामलों में मूल कार्य क्षेत्र रखता है? मतलब उसका ही कार्य क्षेत्र, संपत्ति विवाद में, राज्य और केंद्र के बीच विवाद में, किसी नागरिक के अधिकार की रक्षा, कोई भी। देखो ये कहता है कि मूल अधिकार क्षेत्र जो रखता है वो जब भी कभी संपत्ति विवाद होता है तो वहां हाई कोर्ट पर मुख्य, कहते हैं कि मूल अधिकार क्षेत्र संपत्ति विवाद में हाई कोर्ट रखता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, तो ये स्पेशल पावर थोड़ी सी हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, हाई कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र में अंतरराज्यीय विवादों को सुना जा सकता है 2 राज्यों के बीच में। अगता हाई कोर्ट केवल नागरिक मामलों के लिए रीट जारी कर सकता है, केवल नागरिक मामलों के लिए, अंतरराज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 बन जाता है। ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में कॉलेज सिस्टम की भूमिका होती है, हाँ या नहीं? 4 ऑप्शन कहां गए? आप बोलोगे हाँ होती है। चलो, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्य क्या होता है? केवल कानूनी राय देना? नहीं जी, राय देना सुप्रीम कोर्ट का। न्यायालय के प्रशासन का नेतृत्व करना, संसद में कानून बनाना, संविधान संसद को कानून बनाने के लिए संसद है, संशोधन करने के लिए संसद है, केवल कानूनी राय देने सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय के प्रशासन का नेतृत्व करना, ये है हाई कोर्ट के मुख्य जज का काम। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए।
हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के प्रशासन का नेतृत्व करता है, ये बताया है। हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश संसद के सदस्य होते हैं। नहीं भैया, जो जज होगा वो संसद सदस्य नहीं होगा, तो स्टेटमेंट नंबर गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर केवल ए आ गया। नेक्स्ट बताइए, हाई कोर्ट में कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? जितनी सुप्रीम कोर्ट में है, कितनी? 5 प्रकार। अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 226 में। कौन से आर्टिकल में है? 226 में, याद रख लेना। नेक्स्ट समझते हैं बड़े ध्यान से। हाई कोर्ट की अपील का अंतिम निर्णय कौन लेता है? हाई कोर्ट की जो अपील है उसका अंतिम निर्णय रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, और किसी के पास पावर नहीं है कि अंतिम निर्णय ले सके। इस क्वेश्चन में मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ करोगे। 1 मिनट ज्यादा, 30 सेकंड लीजिए, मैं इतना पानी पी लेता हूँ। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में राज्य सरकार की सलाह किसके लिए अनिवार्य होती है? देखो, हाई कोर्ट में जब कोई जज बनता है तो उस समय राज्य सरकार की भी सलाह ले ली जाती है। कभी कभी अनिवार्य होती है, तो किसके लिए अनिवार्य होती है? देखो, कहते हैं लोकसभा या प्रधानमंत्री तो सलाह लेंगे नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो नियुक्त कर रहा है वो राष्ट्रपति है, मुख्य न्यायाधीश है, तो मुख्य न्यायाधीश कभी कभी राज्यपाल से पूछ लेता है, तो यहाँ मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा आंसर। कभी कभी पूछ लेता है, तो बड़े ध्यान से आपको रखना होगा, ठीक है। तो आप बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे क्वेश्चन आपको मिले हैं। इन्हें आप शेयर भी कर दीजिए क्लास को। बहुत अच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।